तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या चीज, इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, वो आप सबको पता ही होगा, इंडिया का बेस्ट न्यूज़पेपर है फॉर बिजनेस पर्पज। इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल में और फिर इसको जो न्यूज आती है वो डिस्कस करते हैं। आज है डेट 1 सितंबर 2025। दोस्तों, आज ऐसा तो कोई न्यूज नहीं है, कल एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो भी आज की नहीं, एक दो दिन पहले की है, तो मैं उससे आज ही बता देता हूँ। वो एक संस्था होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसमें एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडिया के, उसको के सुब्रमण्यम करके थे, उनकी जगह पर उर्जित पटेल जी की, उर्जित पटेल जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, नोटों पर इनके साइन मिलते हैं। तो इन उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ईडी बनाया है। कुल मिला के न्यूज इतनी सी है। पर इस न्यूज के बहाने हम क्या क्या समझेंगे? हम समझेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हेडक्वार्टर कहाँ है, क्यों अब इसकी स्थापना हुई, इसको बनाए क्यों, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, ईडी क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम देखेंगे दोस्तों डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले आप न्यूज देख सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या अपॉइंट किया, किसको? फॉर्मर जो आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उर्जित पटेल, इनको क्या किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ईडी बनाया। अभी क्या काम करते हैं सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1944 में। आप सबको पता है 1944 लगभग वर्ल्ड वॉर टू की समाप्ति का टाइम था। और इस टाइम तक लगभग ये भी पता चल गया कि था कि भविष्य अब दुनिया पर राज कौन करेगा, यूएसए करेगा। ब्रिटेन की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी और देश लगभग बर्बाद हो चुके थे। लगभग लगभग ये तय हो गया था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जमाना किसका का, यूएसए का। तो यूएसए ने क्या किया, 1944 में एक मीटिंग बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया, जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड। आप सबने नाम सुना हो कभी न कभी तो, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कई देशों से लोग गए और ये जानने के लिए कि भाई जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 94 में वर्ल्ड वाइड खत्म हो जाएगा, 245 में खत्म हुआ, उसके बाद का वर्ल्ड कैसा हो, किस आधार पर उसमें काम हो, उस आधार पर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें दोस्तों दो निर्णय हुए, दो मेजर संस्थाएं बनी। एक तो बनी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, जिसको कई लोग प्रेम से क्या कह देते हैं, वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली बड़ा ग्रुप है पर उसका एक पार्ट है, पर मोटा मोटे तौर पर आप इसको वर्ल्ड बैंक कह दो, आईबीआरडी को। तो 1944 में दो संस्थाएं बनी, एक तो बनी आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक, दूसरी बनी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का आपने कई लोग बार नाम सुना होगा, न्यूज में रहता है दोस्तों। तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का तो जो वो ऑब्जेक्टिव था वो रिकंस्ट्रक्शन। आप सबको पता है वर्ल्ड वार टू कितना भयानक वर्ल्ड वार था, कितना भयानक वार था, लगभग पूरा यूरोप के देश बर्बाद हो चुके थे। तो अब उस बर्बादी को वापस खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए किसका स्थापना की गई, आईबीआरडी की स्थापना की गई। वर्तमान में भी ये क्या करता है आईबीआरडी, वर्तमान में भी आईबीआरडी है ना, लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस करता है। इंडिया भी कई बार इससे आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है। दोस्तों, इसी के साथ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी, इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, तो सब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना हुई फिर से। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड एक जगह है, न्यू हैम्पशायर सिटी है यूएसए में, वहां पे हुई थी 1944 में, तो इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर भी इसी वहां भी हो गया, कहां पे, वाशिंगटन, जो यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। इसका दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली इसका दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉपरेशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी का कॉपरेशन था। आप सबको पता है हर देश में दो पॉलिसी होती है, एक तो फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है, रेपो रेट घटाता बढ़ाता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। तो जितने भी है ना देशों के बीच में क्या करना, जितने भी इसके मेंबर कंट्री है लगभग 190 के आसपास है, उनके बीच में मॉनेटरी कॉपरेशन पैसे के मामले में सहयोग करना। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सीधा सा मतलब है, अगर आपके पास विदेशी फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है, तब आप इंपोर्ट करोगे तो उसका पेमेंट कहां से करोगे। कुल मिला के आपकी स्थिति दिवालिया टाइप हो जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तब बीओपी क्राइसिस की स्थिति में लोन देता है दोस्तों। इंडिया भी इसका लाभार्थी रहा है 1991 में। आप सबको पता है जब मनमोहन जी हीरो बन के आए थे, उस टाइम इंडिया दिवालिया होने के कगार पर था 1991 में। अभी लेटेस्ट में पाकिस्तान की न्यूज चलती रहती है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन लिया है, और कई सारी चीजें होती है उसमें, कई सारे लोन के टूल होते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है और बहुत सारे इसके फंड फैसिलिटी होती है। उस बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक तो हम मोटा मोटी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में सीखे। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो बेसिकली दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर जो होती है मोटा मोटी, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, तो एक तो होता है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स,
ठीक है। दूसरा दोस्तों इसका होता है टीयर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और थर्ड इसका टॉप पोस्ट होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, आपने नाम सुना होगा। ये बेसिकली दोस्तों ऐसे ही होगा, जैसे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में कह दो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मैं कह दूं कैबिनेट, और मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं कह दूं पीएम। ऐसे दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, सबसे पावरफुल होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। देखो तो टॉप मोस्ट बॉडी होती है, टॉप मोस्ट बॉडी कौन सी होती है इसकी डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जैसे हर देश का फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होता है। क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर में जितने भी इसके मेंबर कंट्री है लगभग 190, और 191 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होंगे। इसके अलावा एक अल्टरनेट गवर्नर भी होता है, अल्टरनेट गवर्नर का भी कंसेप्ट आता है दोस्तों। अल्टरनेट गवर्नर होते हैं उस देश के सेंट्रल बैंक का गवर्नर, जैसे इंडिया में राहत बैंक का गवर्नर। समझो बात को, थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा पर ऐसा मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर देखो, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग संस्था होती है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जितने भी विदेश मंत्री वित्त मंत्री हैं मेंबर कंट्री के लगभग 190 के, तो 190 के 90 क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं। अगर ये नहीं होते तो इसकी उपस्थिति में अल्टरनेट गवर्नर के कंसेप्ट है। अल्टरनेट गवर्नर मतलब उस देश का आरबीआई गवर्नर होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी उसमें मेंबर हो सकता है। ये दोस्तों साल में एक बार मिलते हैं, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए मिलते, साल में एक बार मिलते हैं, मोटा मोटा खाका तैयार कर देते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड काम करेगा। लेकिन साल में एक बार मिलने से काम चलता है, डे टू डे का काम कौन देगा, तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, ये दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का डे टू डे का काम देखता है। भाई बोर्ड ऑफ गवर्नर तो साल में एक बार मिल गया, 4-5 दिन की मीटिंग हुई फिर ही उसके बाद, लेकिन डे टू डे का काम कौन देखेगा, तो उसको डे टू डे काम देखेगा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोस्तों बेसिकली 25 मेंबर होते हैं। कई कई जगह आप 24 भी पढ़ोगे, वो गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह। 25 में से अगर मैं एक को हटा दूं तो एक बेसिकली होता है इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होता है, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जो बॉस होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, जो बॉस होता है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, एमडी। क्या कहते हैं, एमडी। ये एमडी भी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक मेंबर होता है और इसको चेयर करता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी कौन होता है, ये एमडी होता है। वर्तमान टाइम में कौन है, तो आप सबको याद होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये कहाँ की है, ये बुल्गारिया की एक इकोनॉमिस्ट है दोस्तों। ये लगभग इनका सेकंड टर्म अभी स्टार्ट हुआ है, एक टर्म इनका खत्म हो चुका है। तो इतनी बात होगी कि हम फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो डे टू डे का काम देखता है, इसके 25 मेंबर होते हैं। एक तो होता है इसका चेयरमैन, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। इसके अलावा 24 मेंबर होते हैं दोस्तों अन्य। 24 मेंबर दोस्तों ग्रुप ऑफ कंट्री से इलेक्टेड होते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज द्वारा इलेक्टेड नहीं, सॉरी, अपॉइंटेड होते हैं। कैसा, जैसे भाई अब 190 देश हैं, तो 190 देश तो 24 कैसे मेंबर करेंगे, तो इनको ग्रुप ऑफ बांट रखा। जैसे इंडिया का जो जो मेंबर होता है वो बेसिकली 4 देशों को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। 24 हो गया भाई, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। इसके अलावा बाकी कितने हो गए, 24 क्या हो गया, ईडी हो गया। अब ये 24 ईडी कहां से आएंगे, तो ये दोस्तों जो देश है ना, कंट्री, उनके ग्रुप द्वारा एक एक ईडी अपने अपने हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। तो ये 4 देश मिलकर क्या करते हैं, एक ईडी को अपॉइंट करते हैं। तो हाल ही में इन 4 देशों में आप सबको पता है इंडिया सबसे पावरफुल है, तो इंडिया की चलेगी। तो इंडिया ने क्या किया, उर्जित पटेल जी को, उर्जित पटेल को क्या किया, इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। आप कोई दिक्कत है क्या समझने में, मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उर्जित पटेल को आप सब लोग जानते होंगे, उर्जित पटेल कोई नया नहीं है। ये हमारे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के डीजी, डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, नोटों पे नाम है इनका, नोटों पे सिग्नेचर है इनका दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ये रह चुके हैं। 2016 से 2018 तक ये क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। बाद में गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से इनकी बात बिगड़ गई, तो ये क्या कर दिया, रिजाइन करके चल गए। और रिजाइन आप जानते हो कैसे करते हैं, हेल्थ बेसिस पे, कि मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं तो मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, रिजाइन देके चले गए बाद में। फिर इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता हो तो 2014 में एक बहुत फेमस कमेटी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी के लिए बनी थी, आप सबने सुना होगा। जो वर्तमान में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है वो इन्हीं की रिकमेंडेशन थी महंगाई कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद फिर फाइनल इनको क्या किया, अब 2025 में क्या किया गया, इनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में ईडी बनाया गया। ये पूरी कहानी थी इसकी, उर्जित पटेल जी की। अब आप इसको न्यूज देख सकते हैं, न्यूज में कोई दिक्कत है नहीं। उर्जित पटेल एक्स आरबीआई गवर्नर गेट्स गवर्नमेंट नोट टू टेक द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। न्यूज क्वेरी आपने बता सकते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या होता है, 1944 में बटन नोट कॉन्फ्रेंस हुई, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें 2 संस्थाएं बनी थी, IBRD और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IBM 1944 में बनी। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, मॉनिटरी ऑपरेशन करता है, BOP क्राइसिस में लोन देता है। स्ट्रक्चर में मैं बताया बोर्ड ऑफ गवर्नर, प्रत्येक देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो नहीं हो तो अल्टरनेट गवर्नर के रूप में उसका RBI का गवर्नर होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर होते हैं, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और 24 क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है, जो ग्रुप है ना कंट्री के ग्रुप बने हुए हैं वो अपॉइंट करता है। इंडिया का जो ED होता है वो कितने देशों को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडियन जो ED होता है वो 4 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडिया। अब इस किसको अपॉइंट किया गया, उर्जित पटेल को। इन्होंने के सुब्रमण्यम जी का स्थान लिया गया। के सुब्रमण्यम आप सब जानते होंगे, पहले इंडिया के क्या थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बाद में इनको IMF में ED बना दिया था, लेकिन अभी इन्होंने गवर्नमेंट से इनकी बेटी थी तो इनको गवर्नमेंट ने फायर कर दिया, हटा दिया एक तरह से। उर्जित पटेल जी इकोनॉमिस्ट है, 4 बार RBI है, DG है, गवर्नर है कि 24 2014 से 18 तक इन्होंने काम किया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय।